तो कितना खुशी होती है जब इस तरह के एपिसोड मिलते हैं आपको? बहुत कोशिश करता है कि उनकी फिल्म लोगों तक पहुंचे, लोगों को पसंद आए। और अभी लोगों को फिल्म पसंद आ रही है, जितने लोग भी हमें मिल रहे हैं सब लोगों को हमारा काम, फिल्म, सॉन्ग सब कुछ पसंद आ रहा है। तो ऑफ कोर्स आई थिंक वी कैन आस्क फॉर मोर देन हैप्पी। पत्रलेखा सेम क्वेश्चन आपके लिए ना, पहली मूवी और इस तरह की रोल और धमाकेदार एंट्री, तो कितना एक्साइटेड था? मैं तो बहुत खुश हूँ। सॉरी मैंने आपको काट दिया। देखिए मैं अपनी खुशी को छुपा नहीं पा रही हूँ। तो जब पहली इस तरह की लाइक अभी तो बार ऑलमोस्ट बंद हो चुका है, तो बाहर घर का रोल प्ले करना कितना डिफिकल्ट होता था? डिफिकल्ट मतलब डिफिकल्ट तो नहीं था, पर बहुत ह्यूमिलिएटिंग था। एक लड़की होने के हिसाब से बहुत ज़्यादा ह्यूमिलिएटिंग था। किस तरह के जब हंसल सर जब आपको पहले साइन किया तो किस तरह के लाइक जान दिया था कि मुझे इस तरह के करना है? किस तरह के नॉइस सुन किया था? हाँ, हंसल सर ने हमें राजस्थान भेज दिया था। वो भी गए थे हमारे साथ 3 हफ्तों के लिए, जैसे कि मैंने बताया। तो वहाँ जाके हमने लोगों को देखा, उनकी बोली लर्न करने की कोशिश की। फिर हम लोग शाम को वापस आते थे, फिर हम लोग बैठ के कैरेक्टर स्केच बनाते थे अपने कैरेक्टर्स पर। और फिर शाम को हम लोग एक स्क्रिप्ट रीडिंग करते थे हंसल सर के साथ। तो तब हंसल सर बताते थे वो कैसा देखते हैं, किस सीन को कैसे देखते हैं, किस कैरेक्टर को कैसे, उनकी जर्नी क्या है। तो ये सब हम लोगों ने काफ़ी डिस्कस किया था। आज पर सेम क्वेश्चन अगर आपकी बात करें तो आप जिस तरह का आपकी लुक है, तो किस तरह के अपने आप को इम्पोर्ट किया? हंसल सर का क्या इम्पोर्ट था आपके लुक के साथ? मतलब क्योंकि हम लोग शायद के बाद दोबारा एक साथ काम कर रहे थे, तो मेरा ये एक मेरी कोशिश थी कि मैं दोबारा जो है शाहिद को ना रिपीट करें हम लोग। तो एक उसके लिए अलग लुक रखा। तो थोड़ी सी हमने मुस्टैच ग्रो की, मैंने पियर्सिंग करवाई, एक नई बोली सीखी, बाल थोड़े बड़े किए, तो बहुत कुछ किया। पर उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट था उसके जो इंटरनल एस्पेक्ट है कैरेक्टर की, क्योंकि एक बहुत ही इमोशनल फिल्म है। तो इमोशनल जर्नी कैरेक्टर की समझना बहुत ज़रूरी है, जिसके लिए जैसे पत्रलेखा ने बताया कि हम लोग बैठ के तीनों काफ़ी काम करते थे कैरेक्टर्स पे, कि जो भी उनकी रीजनिंग है, बैकग्राउंड है, उस पर काम करते थे। और ऑफ कोर्स हंसल सर तो थे ही अपनी गाइडेंस, जो हमें अपने गाइडेंस देते थे। और सेट पे भी हमें कभी उन्होंने प्रेशराइज नहीं करते थे कि मुझको ऐसा ही चाहिए। काफ़ी फ्री थे हम एज एन एक्टर, जिससे कि हमारी एक्चुअली जिम्मेदारी ज़्यादा बढ़ जाती है। तो इट्स ऑलवेज ग्रेट वर्किंग विद हंसल सर। जिम्मेदारी से याद है जब आपकी मूवी हाइप ने जब नेशनल अवार्ड जीता तो लोगों का एक्सपेक्टेशन काफ़ी बढ़ जाती है। तो एज एन एक्टर कितना लाइक बोझ होता है और कितना लोगों के एक्सपेक्टेशन में खड़ी होती है? पता नहीं, मुझे तो आज सच कुछ बोझ महसूस नहीं होता है। आई थिंक लोगों को बहुत खुशी है कि हमें नेशनल अवार्ड मिला है। और मेरी तो रिस्पॉन्सिबिलिटी नेशनल अवार्ड मिलने से पहले भी थी, अपने लिए भी थी, कि मैं ऑनेस्टी से अपना काम करूं, जो भी करूं। तो वो अभी भी है, अभी भी बरकरार रहेगी। पर यह है कि लोग मुझे मिलते हैं तो कहते हैं कि अभी तो नेशनल अवार्ड मिल गया है, तो सिटी लाइट्स हम देखेंगे ज़रूर। तो उससे एक थोड़ा सा ये होता है कि शायद लोगों की उम्मीदें ज़्यादा बढ़ गई हैं। बट आई एम ग्लैड, आई एम हैप्पी कि लोगों को सिटी लाइट्स पसंद आई। तो तेरे का सेम क्वेश्चन लाइक हम डायरेक्टर की बात करें, उनकी मूवी मतलब अवार्ड जीत चुकी है, उसके बाद एक होता है कि लेवल बढ़ जाता है। तो उस तरह के डायरेक्टर के साथ काम करने का और क्या कुछ सीखा आप उनसे? बिकॉज बहुत पुराने डायरेक्टरों ने काफ़ी अच्छी अच्छी मूवी बनाई। जी, मैंने हंसल सर से तो बहुत कुछ सीखा ही। वो मुझे हर मुकाम पे कुछ ऐसे टिप्स देते थे जो मैं अपने पर्सनल ज़िंदगी में भी करने की कोशिश करूँगी। फिर भट्ट साहब भी थे, मतलब ये दो लोग बहुत बहुत ही इंस्पिरेशनल हैं। और भट्ट साहब तो ऑलरेडी लेजेंड है। तो मैं अपने आप को बहुत खुशकिस्मत मानती हूँ कि मैं एक ही फ्रेम में भट्ट साहब के साथ भी थी। तो ये आई थिंक ये जो मेरे फिल्मी करियर का जो बिगनिंग है, बहुत ही टचवुड बहुत अच्छे से शुरू हुआ। अब देखते हैं कहाँ जाता है। राजकुमार से क्या कुछ सीखा? बहुत कुछ सीखा, क्योंकि राजकुमार एक इतने अच्छे अभिनेता है कि एक्टिंग तो गिव एंड टेक ही होता है। तो राजकुमार हमेशा अपने किरदार में रहते थे। तो अगर मुझे ऐसा लगता था कि अरे मैं आई एम नॉट फीलिंग राखी या कुछ ऐसा, तो मैं उनको देखती थी और वो इतने फोकस रहते थे कि मुझे मतलब ऐसा जिस दिन मैं फोकस नहीं रहती थी मुझे लगता था अरे यार मैं क्या कर रही हूँ, ऐसा नहीं करना चाहिए, आई एम हियर टू वर्क। तो वो मुझे बहुत इंस्पायर्ड कर